नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। योगी सरकार के आखिरी बजट से पहले सीएम योगी ने पीएम मोदी से किया बड़ा वादा। सरकार करेगी एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त। जी हां, योगी सरकार ने यह वादा किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाला दिन आज बेहद खास है। योगी सरकार आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है, जिसे कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में इस बजट पर न सिर्फ प्रदेश की जनता की नजर है, बल्कि देश की राजनीति भी इसे बेहद अहम मान रही है। ऐसे में सीएम योगी ने क्या दावा किया, उससे पहले बजट क्यों खास हो सकता है वो जान लीजिए। दरअसल योगी सरकार का ये 10वां बजट करीब 9 से 9.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचा और जन कल्याणकारी योजनाएं इस बजट का केंद्र होंगी। सरकार का फोकस साफ तौर पर विकास के साथ चुनावी संदेश देने पर भी रहेगा। यही कारण है कि इस बजट में ग्रामीण, शहरी, युवा, महिला, किसान और बुजुर्ग सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे आत्मनिर्भर विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में ठोस रोड मैप माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को तेजी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाया जाए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश की तैयारी है। अनुमान है कि बजट का करीब 1/4 हिस्सा सड़क, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक विकास पर खर्च किया जाएगा। क्षेत्रीय संतुलन इस बजट का एक बड़ा एजेंडा होगा। खास तौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड को लेकर सरकार बड़े फैसले ले सकती है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए विकास निधि में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। करीब 1900 करोड़ का आवंटन किया जा सकता है, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा होगा। इससे 37 पिछड़े जिलों में रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए भी सरकार बड़ा पैकेज दे सकती है। हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण और नए औद्योगिक क्लस्टर के लिए बजट में विशेष प्रावधान संभव है। इसके साथ ही नए एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर भी मोटी रकम रखी जा सकती है, जिससे निवेशकों को आकर्षित यहां पर किया जा सके। ये कोशिश सरकार लगातार कर रही है। जन कल्याण की बात करें तो लगातार इस दिशा में भी जो है सरकार काम कर रही है। पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी की संभावना यहां पर जताई जा रही है। निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन में 500 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। शिक्षा मित्रों के मानदेय में इजाफा, मेधावी छात्राओं को स्कूटी, स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने जैसे ऐलान भी बजट का हिस्सा बन सकते हैं। सड़कों की मरम्मत, गृह विभाग, परिवहन और साइबर सुरक्षा पर भी सरकार का खास फोकस रहेगा। खेलों और युवाओं को साधने के लिए नए स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा भी संभव है। आगरा, झांसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बरेली, अलीगढ़ जैसे शहरों में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। शिक्षा के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन संभावित है। वहीं सीएम योगी ने बजट पेश होने से पहले पीएम के नाम एक खास संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश सुशासन, समावेशी विकास और जन कल्याण की नीति के साथ एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आत्मनिर्भर विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई दिशा, नई ऊर्जा, स्पष्ट नीति, दृष्टि और ठोस कार्य योजना प्रदान करेगा। साथ ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करेगा। गरीब के सम्मान, युवा के स्वाभिमान, मातृशक्ति और किसान की समृद्धि को केंद्र में रखकर प्रस्तुत ये बजट विकसित भारत 2047 के निर्माण एवं नए उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास और समृद्धि के एक अभूतपूर्व दशक का साक्षी बन रहा है। जन जन के अटूट विश्वास और आशीर्वाद के फलस्वरूप आपकी सरकार आज लगातार 10वीं बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रदेश के सर्व समावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने जा रही है। वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दश के प्रमाण है। ये वो संदेश है जो सीएम योगी ने लिखा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि देश की जीडीपी का आकार बढ़े और उसमें यूपी अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचता है तो देश की जीडीपी जल्द ही 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर सकती है, जो अभी लगभग 4.18 ट्रिलियन पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।